कुछ सवारियां कहीं ले जाने नहीं आती, वो बस हमें चुपचाप हमारे ही दिल के पास उतार देती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रास्ते कच्चे हैं, दीवारों में दरारें हैं और समय बहुत धीरे चलता है। ये कहानी है हरिया की, जो पहली सवारी का इंतजार करता रहा, सालों तक, बिना शिकायत, बिना शोर, सिर्फ भरोसे के साथ। आज की ये कहानी किसी मंजिल के बारे में नहीं है, ये उस सुकून के बारे में है जो इंतजार के बाद चुपचाप दिल में उतर आता है। धीमी साज में जब धूल भी थक कर बैठ जाती है, तब कुछ यादें बिना आवाज दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। वही यादें जो कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ छुपा लेती है। गांव की वो गली आज भी वैसी ही थी, कच्ची और थोड़ी टेढ़ी, जैसे समय ने उसे बदलने की कोशिश ही न की हो। और उसी गली के आखिरी मोड़ पर खड़ा था हरिया, उम्र के बोझ से थोड़ा झुका हुआ, आंखों में बीते दिनों की परछाइयां लिए। उसके सामने पुराना बस स्टैंड था, जहां कभी बस नहीं आती थी, बस इंतजार आता था। हवा में उड़ते मिट्टी के कण सूरज की आखिरी रोशनी में चमक रहे थे, और हरिया की उंगलियां अपने आप उस लकड़ी की छड़ी पर कस रही थी, जिसे वो बरसों से साथ लिए फिरता था। ये वही छड़ी थी जिस पर पहली बार गांव छोड़ने से पहले उसने अपना नाम खुरचा था। उस दिन जब वो जवान था और दिल में भरोसे की एक अजीब सी गर्मी थी। उसके पीछे कच्चे घरों की कतार थी, जिनकी दीवारों में दरारें थी, जैसे हर दीवार कोई अधूरी बात कहना चाहती हो। एक घर की खिड़की अब भी बंद थी, वही खिड़की जहां से उसकी मां हर शाम झांक कर रास्ता देखती थी। हरिया ने धीरे से सांस ली। सांस में मिट्टी की खुशबू थी और पुराने धुएं की हल्की सी कड़वाहट। वो बस स्टैंड की बेंच पर बैठ गया, वही टूटी बेंच जिसकी एक पट्टी ढीली थी और हर बार बैठने पर हल्की सी आवाज करती थी, जैसे कोई पुरानी शिकायत दोहरा रही हो। सामने सड़क खाली थी, पर उसके मन में आवाजें भरी थी। उसे याद आया वो दिन जब गांव में पहली बार बस आने की बात फैली थी। लोग शक और उम्मीद के बीच खड़े थे। किसी ने कहा था भरोसा मत करना, किसी ने कहा था सवारी आएगी तो रास्ते बदल जाएंगे। हरिया तब छोटा था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे लगता था ये बस उसे कहीं दूर ले जाएगी, किसी बेहतर सुबह की तरफ। उसी सुबह की उम्मीद में उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा था। पिता की हथेली खुरदरी थी, पर पकड़ में अजीब सी नरमी थी। वही पकड़ जो भरोसे का मतलब सिखाती है। पर पिता उस सवारी में कभी बैठ नहीं पाए। बीमारी ने उन्हें उसी साल चुपचाप सुला दिया और बस आई तो हरिया अकेला था। आज इतने साल बाद भी बस नहीं आई थी। बस स्टैंड वैसे ही खड़ा था। लोहे की छत पर जंग लगी थी। एक कोने में आधा जला दिया रखा था, जिसे किसी ने शायद मन्नत में जलाया होगा। हवा के साथ दिए की कालिक दीवार पर फैल गई थी। हरिया ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये वही पुराना पत्र था जो उसने कभी भेजा नहीं। कागज पीला पड़ चुका था, शब्द धुंधले थे, पर भाव अब भी साफ थे। उसने पत्र को छुआ तो उंगलियों में हल्की सी कंपन आई, जैसे कागज नहीं कोई धड़कन हो। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज और पेड़ों में पत्तों की सरसराहट। समय जैसे धीमे धीमे चल रहा था। हरिया ने आंखें बंद की तो उसे लगा जैसे बस की आवाज आ रही हो, पर यह बस उसके भीतर की थी, जो बरसों से रुकी हुई थी। उसे याद आया कैसे उसने गांव छोड़ने का सपना देखा था, कैसे भरोसे और वफादारी के बीच उसने इंतजार चुना था। मां की आंखों में जो डर था, वो उसे रोकता रहा। उसने कभी उस सवारी पर कदम नहीं रखा, और आज जब सब कुछ पीछे छूट चुका था, तब भी वो वही बैठा था, उसी बेंच पर, उसी अधूरे इंतजार के साथ। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और आसमान में हल्की नीली परत आ गई थी। पहले तारे की झिलमिलाहट ने उसके दिल में कुछ हिलाया, जैसे कोई कह रहा हो कि हर इंतजार बेकार नहीं होता। हरिया ने दिए को सीधा किया, उसकी बाती को उंगलियों से ठीक किया और पास पड़े माचिस से उसे जला दिया। छोटी सी लौ जली और उसके चेहरे पर नरम रोशनी फैल गई। उस रोशनी में उसकी आंखें नम थी पर शांत थी।
उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमा बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया हो। शायद यह बस नहीं, पर यह शुरुआत थी, एक भरोसे की, एक नई सवारी की जो बाहर नहीं, अंदर चलने वाली थी। और उसी एहसास के साथ वो चुपचाप बैठा रहा, दिए की लौ हवा में थरथराती रही, जैसे धैर्य का कोई गीत गुनगुना रही हो। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी छू गई हो, तो बस इसे धीरे से अपने भीतर रखिए और इस शांत पल के लिए यहां ठहरने का शुक्रिया। अब आंखें बंद करें और इस सन्नाटे को अपना साथी बनने दें। उस सन्नाटे में आंखें बंद किए बैठे हरिया के भीतर समय जैसे धीरे से करवट बदल रहा था। दिए की लौ अब भी कांप रही थी और उसकी हल्की रोशनी में उसे अपने बचपन का आंगन दिखने लगा, जहां सुबह की धूप मिट्टी पर गोल गोल निशान बनाती थी। वही आंगन जहां उसकी मां तुलसी के पास पानी डालते हुए हर रोज कुछ देर रुकती थी, जैसे पौधे से नहीं बल्कि किसी अदृश्य भरोसे से बात कर रही हो। हरिया को याद आया कि भरोसा गांव में कैसे पनपता है, बिना कहे, बिना शर्त, जैसे किसी ने बीज डाल दिया हो और वो अपने आप उगाए। उसने आंखें खोली तो सामने वही खाली सड़क थी, पर अब उसे खाली नहीं लगी, जैसे उस पर अदृश्य कदमों के निशान हों। दूर कहीं से बैलगाड़ी की घंटी जैसी आवाज आई और फिर खामोशी लौट आई। उसकी उंगलियां अनजाने में उस पुराने पत्र को फिर से खोलने लगी। कागज के कोने फट चुके थे, पर बीच में लिखे शब्द अब भी सांस लेते थे। ये पत्र उसने अपने दोस्त शंभू के लिए लिखा था, वही शंभू जो गांव में उसका सबसे पहला भरोसा था, जिसने कहा था कि अगर बस आई तो दोनों साथ बैठेंगे, साथ दुनिया देखेंगे। पर बस आने से पहले ही शंभू शहर चला गया, बिना बताए, बिना अलविदा। उस दिन हरिया ने पहली बार जाना था कि इंतजार भी एक तरह की वफादारी होता है। उसने पत्र पढ़ा नहीं, बस उसे सीने से लगा लिया, जैसे शब्दों से ज्यादा उसकी गर्मी चाहिए हो। हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी और रात गहरी होने लगी थी। बस स्टैंड के पास खड़ा नीम का पेड़ सरसराने लगा। उसकी छाया दीवार पर हिलती तो लगता जैसे कोई पुरानी तस्वीर हिल रही हो। हरिया को याद आया वो रात जब गांव में पहली बार बिजली आई थी। कैसे सब लोग अंधेरे में बैठे डर और उत्सुकता के बीच सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। और फिर अचानक बल्ब जला था। किसी ने ताली नहीं बजाई थी, बस सब चुप हो गए थे। उस चुप्पी में एक भरोसा था कि अब रात इतनी डरावनी नहीं होगी। वही चुप्पी आज भी उसके साथ थी, पर अब वो डर नहीं, सुकून दे रही थी। हरिया ने दिए के पास पड़ी एक पुरानी कुर्सी को देखा, जिसकी एक टांग पत्थर से टिकाई गई थी। वो कुर्सी उसे अपनी जिंदगी जैसी लगी, अधूरी पर टिकी हुई। उसने धीरे से कुर्सी को छुआ और एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि टूटन भी साथ छोड़ना नहीं सिखाती। कभी कभी वही हमें टिकाए रखती है। तभी दूर से किसी के पैरों की आहट आई, बहुत धीमी, जैसे कोई आवाज नहीं करना चाहता हो। हरिया ने सिर उठाया तो अंधेरे में एक परछाई दिखी। परछाई पास आई तो वो बूढ़ी कमला काकी थी, हाथ में लालटेन लिए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो हर दुख को पहचान लेती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेंच के दूसरे सिरे पर बैठ गई। लालटेन की रोशनी दिए की लौ से मिलकर एक नरम घेरा बना रही थी। उस घेरे में बैठकर हरिया को लगा जैसे वो अकेला नहीं है। कमला काकी ने धीरे से कहा कि रात में यहां बैठना अच्छा लगता है, रास्ता साफ दिखता है। हरिया ने सिर हिलाया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। उस चुप्पी में गांव की सारी आवाजें समाई हुई थी। कुत्तों की दूर की भौंक, कहीं से आती खांसी, किसी घर में बर्तन रखने की आवाज, सब कुछ धीमा और सुरक्षित। तभी कमला काकी ने लालटेन नीचे रखी और कहा कि उन्हें भी किसी का इंतजार था। सालों पहले, जो कभी नहीं लौटा, पर इंतजार करते करते उन्हें समझ आ गया कि कुछ लोग लौटने के लिए नहीं, याद बनने के लिए आते हैं। हरिया के दिल में कुछ पिघला, जैसे किसी ने गां खोल दी हो। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका इंतजार उसे बांध नहीं रहा था, बल्कि थामे हुए था। आसमान में बादल हल्के से खिसक रहे थे और चांद उनकी ओट से झांकने लगा था।
उसकी दूधिया रोशनी सड़क पर फैल गई और हरिया को लगा जैसे वही उसकी पहली सवारी हो, जो उसे कहीं नहीं बस अपने भीतर ले जा रही हो। कमला काकी उठीं। जाते जाते उन्होंने दिए की तरफ देखा और कहा कि रोशनी को बुझने मत देना, चाहे छोटी ही क्यों न हो। उनके जाने के बाद हरिया फिर से अकेला था, पर अब अकेलापन भारी नहीं था। उसने दिए की लौ को देखते हुए सोचा कि शायद भरोसा यही होता है, किसी के न होने में भी किसी की मौजूदगी महसूस करना। रात और गहरी हो गई थी, हवा में नमी बढ़ गई थी और दूर कहीं से बस का हार्न जैसा सपना उसके कानों में बजा। उसने आंखें बंद की और इस बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि चाहे बाहर की सवारी आए या ना आए, उसके भीतर की सवारी चल पड़ी है। और इसी धीमी चलती उम्मीद के साथ वो वही बैठा रहा, सांसों की लय को रात की लय से मिलाते हुए। अगर आप अब भी इस कहानी के साथ हैं तो बस धीरे से अपने दिल को ढीला छोड़ दीजिए। यहां रुकने और इस खामोशी को महसूस करने के लिए धन्यवाद। अब ये रात आपको अपने आप सुला लेगी। रात की वही गहरी नमी हरिया की सांसों में उतर चुकी थी और कमला काकी के जाने के बाद भी उनकी बातों की गर्मी उस खाली बेंच पर टिकी रही, जैसे कोई अदृश्य चादर हो जो ठंड से बचा रही हो। दिए की लौ अब थोड़ी स्थिर थी। हवा जैसे समझ गई हो कि उसे परेशान नहीं करना है। हरिया ने आसमान की तरफ देखा तो बादलों के बीच से चांद पूरा निकल आया था और उसकी रोशनी सड़क पर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने चुपचाप दूध उंडेल दिया हो। उसी सफेदी में उसे अपनी जिंदगी की पगडंडी साफ दिखने लगी। वो पगडंडी जो कभी खेतों से होकर जाती थी, कभी स्कूल की टूटी दीवार के पास से, कभी तालाब के किनारे जहां वो और शंभू देर तक बैठे रहते थे, पानी में पत्थर फेंकते और गिनते की कितनी लहरें उठीं। हरिया को याद आया कि शंभू हमेशा कहता था कि गिनती बेकार है, लहरें महसूस करनी चाहिए। तब उसे ये बात समझ नहीं आई थी, पर आज उस खाली सड़क पर बैठा वो हर लहर महसूस कर पा रहा था। अपने भीतर उठती हर छोटी सी हलचल, हर पुरानी कसक, हर अधूरी उम्मीद। बस स्टैंड की छत से टपकता जंग लगा पानी रात की नमी में और धीमा हो गया था। टप टप, हर आवाज किसी पुराने घड़ी की तरह समय गिन रही थी। हरिया को लगा जैसे ये घड़ी उससे कह रही हो कि भागने की जरूरत नहीं, जो आना है वो अपने वक्त पर आएगा। उसने अपने पैरों की तरफ देखा, चप्पलें घिस चुकी थी, अंगूठे के पास से फटी हुई। उसने हल्का सा हंस दिया। ये फटाव उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसी से तो मिट्टी उसकी त्वचा को छू पाती थी, वही मिट्टी जिसने उसे पाला था। गांव में भरोसा भी मिट्टी जैसा ही होता है, खुरदुरा पर सच्चा। तभी उसे याद आया वो दिन जब मां ने पहली बार उसे अकेले बाजार भेजा था। हाथ में सिक के थमाते हुए कहा था कि रास्ते में किसी से बात मत करना, पर अगर कोई पूछे तो डरना मत। उस दिन हरिया ने सीखा था कि भरोसा और सावधानी साथ साथ चल सकते हैं। उसने वही बात जिंदगी में भी अपनाई, इसलिए शायद वो कभी पूरी तरह टूटा नहीं, बस रुका रहा। दिए के पास पड़ा वो आधा जला फूल अब सूख चुका था, शायद किसी ने किसी मन्नत में रखा था। हरिया ने उसे उठाया, उसकी पंखुड़ियां उंगलियों के बीच बिखर गई। वो बिखराव उसे उदास नहीं कर गया, बल्कि हल्का कर गया, जैसे कुछ छोड़ देना भी जरूरी होता है। तभी उसे बस स्टैंड की दीवार पर बना एक पुराना निशान दिखा। किसी ने कभी कोयले से बस की तस्वीर बनाई थी, आधी मिट चुकी पर अब भी पहचान में आने लायक। उस तस्वीर के नीचे किसी ने लिखा था, आएगी। बस इतना ही, न तारीख न समय। हरिया देर तक उस शब्द को देखता रहा, आएगी। उसमें कितना भरोसा था, कितना धैर्य और कितना अनकहा डर भी। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही लिखा गया हो। वो उठा और दीवार के पास जाकर उस शब्द को उंगलियों से छुआ। दीवार ठंडी थी, पर उस ठंड में भी एक अपनापन था। तभी उसे दूर से किसी गाड़ी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। दिल एक पल को तेज धड़का, फिर शांत हो गया। वो जानता था कि ये कोई बस नहीं, शायद कोई ट्रैक्टर या कोई सपना जो यूं ही गुजर रहा है, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता था,
क्योंकि इंतजार अब बोझ नहीं था, वो एक साथी बन चुका था। उसने बेंच पर वापस बैठते हुए अपनी पीठ सीधी की, जैसे किसी लंबी यात्रा के लिए तैयार हो रहा हो। पर यह यात्रा कहीं बाहर नहीं थी, ये भीतर की थी, जहां उसे अपने पिता की खामोश हंसी दिखी, मां की थकी आंखें दिखी, शंभू की अधूरी दोस्ती दिखी, और इन सब के बीच वो खुद खड़ा था, थोड़ा झुका पर टूटा नहीं। नीम के पत्तों के बीच से चांदनी छन छन कर जमीन पर गिर रही थी, हर छाया जैसे कुछ कह रही हो, पर बिना शब्दों के। हरिया ने आंखें बंद की तो उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि उसने सही किया। रुककर, थामकर, भरोसा निभाकर। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकले, पर वे भारी नहीं थे। वे ऐसे थे जैसे आंखें खुद को हल्का कर रही हों। दिए की लौ अब और साफ जल रही थी, बिना कांपे, जैसे उसने भी फैसला कर लिया हो। दूर कहीं से मुर्गे की हल्की सी बांग आई। रात और सुबह के बीच की वो पतली सी रेखा दिखाई देने लगी थी। हरिया ने गहरी सांस ली। हवा में अब ठंड कम और मिट्टी की मिठास ज्यादा थी। उसे समझ आने लगा कि पहली सवारी हमेशा किसी गाड़ी की नहीं होती। कभी कभी वो एक एहसास होती है जो हमें हमारे ही दिल के दरवाजे तक छोड़ आती है। वो दिए को बुझाए बिना उठ खड़ा हुआ। उसे वही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ रोशनियां जगह बदलने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए होती है। वो धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ा। हर कदम में एक शांति, एक भरोसा, एक धैर्य था। पीछे बस स्टैंड खामोश खड़ा था, पर अब वो खाली नहीं था। उसमें हरिया का इंतजार नहीं, उसकी समझ बस गई थी। और जैसे जैसे वो अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहा था, उसे लगा कि जिंदगी ने उसकी पहली सवारी आखिरकार पूरी कर दी है। बिना शोर, बिना वादे, बस एक सच्ची सी तसल्ली के साथ। अगर इस धीमी यात्रा में आप भी उसके साथ कुछ दूर चले हों, तो बस अपने दिल को इस सुकून में टिकने दीजिए। यहां तक आने के लिए शुक्रिया। अब सुबह की हल्की रोशनी आपको आराम से अपने सपनों में ले जाएगी। गांव की तरफ बढ़ते हरिया के कदमों में अब कोई जल्दी नहीं थी, जैसे रात ने उसे चलना नहीं, ठहरना सिखा दिया हो। कच्ची पगडंडी पर ओस जम चुकी थी और हर कदम पर मिट्टी ठंडी होकर तलवों से बात कर रही थी। दूर से घरों की धुंधली आकृतियां दिखने लगी, छतों पर सोई हुई चुप्पी और आंगनों में फैली नींद। कहीं से हल्की सी खांसी की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। हरिया ने महसूस किया कि ये वही गांव है जिसे वो कभी छोड़ नहीं पाया था, चाहे मन में कितनी ही सवारियां खड़ी क्यों न रही हों। रास्ते में पड़ा पुराना कुआं अब भी वैसा ही था। उसकी मुंडेर पर काई जमी थी और रस्सी का सिरा घिसकर रेशों में बंट चुका था। हरिया रुका, कुएं के भीतर झांका। अंधेरा गहरा था पर उसमें डर नहीं था। उसे याद आया कैसे बचपन में वह और शंभू यहां आकर पत्थर डालते थे और आवाज सुनने के लिए सांस रोक लेते थे। आज उसने पत्थर नहीं डाला, बस देखा, क्योंकि अब उसे जवाब की जरूरत नहीं थी। जवाब उसके भीतर थे। आगे बढ़ते हुए वो अपने घर के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। लकड़ी की चौखट पर पुराने नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने समय को रोकने की कोशिश की हो। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। भीतर अंधेरा था पर खिड़की से आती नीली रोशनी कमरे को नरम बना रही थी। दीवार पर टंगी मां की तस्वीर अब भी टेढ़ी थी, जैसे हर दिन गिरने और फिर संभलने का अभ्यास कर रही हो। हरिया ने उसे सीधा नहीं किया, बस देखा, क्योंकि कुछ टेढ़ापन भी अपनापन होता है। कमरे के कोने में पड़ी पुरानी संदूकची अब भी बंद थी। ताले पर जंग लगी थी और चाबी कहीं खो चुकी थी। वो संदूक उसकी जिंदगी की तरह थी, बहुत कुछ समेटे हुए पर खुलने की जिद किए बिना। हरिया उसके पास बैठ गया, हाथ रखा, ठंडक महसूस की और फिर हटा लिया। उसे लगा कि हर चीज को खोलना जरूरी नहीं, कुछ बातें बंद रहकर ही हमें सुरक्षित रखती है। बाहर से मुर्गे की दूसरी बांग आई, इस बार साफ और पास से। रात अब थकने लगी थी। हरिया बाहर आंगन में आ गया। तुलसी का पौधा अब भी वही था, पत्तों पर ओस मोती की तरह जमी थी। उसने एक पत्ता छुआ, नमी उंगलियों में उतर गई। उसे मां की आवाज याद आई, जो कहती थी
कि सुबह की नमी दिन भर साथ रहती है, जैसे आशीर्वाद। हरिया ने पहली बार महसूस किया कि वो आशीर्वाद आज भी उसके साथ है। बस उसने पहचानने में देर कर दी। आंगन के एक कोने में वो पुरानी चारपाई पड़ी थी। रस्सियां ढीली पड़ चुकी थी, पर अब भी भार संभालने लायक। वो बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाई, आंखें बंद की और सांसों को धीरे धीरे गिनने लगा। हर सांस के साथ कोई पुरानी थकान बाहर जा रही थी, कोई नया भरोसा भीतर आ रहा था। उसे लगा जैसे पिता पास ही बैठे हों, कुछ कहे बिना, बस मौजूद। वही मौजूदगी जो शब्दों से ज्यादा सिखाती है। तभी उसे दरवाजे के पास हलचल महसूस हुई। कोई आया नहीं, बस हवा ने पर्दे को थोड़ा हिलाया, पर उस हलचल में उसे डर नहीं लगा, बल्कि अपनापन लगा, जैसे गांव खुद आकर देख रहा हो कि उसका बेटा ठीक है या नहीं। आसमान अब हल्का होने लगा था, नीले में सफेदी घुल रही थी। पहले पक्षी की चहचहाट ने हवा को छुआ, बहुत हल्की, जैसे किसी ने नींद में बात की हो। हरिया ने आंखें खोली। सामने वही आंगन था, वही दीवारें, वही पुरानी चीजें, पर अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था, क्योंकि वो बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि वफादारी सिर्फ किसी इंसान से नहीं होती, वो जगहों से, यादों से और खुद से भी होती है। और उसने ये वफादारी निभाई थी, बिना शोर, बिना शिकायत, सिर्फ धैर्य के साथ। तभी उसे लगा जैसे दूर कहीं कोई बस सच में आ रही हो। इस बार आवाज साफ नहीं थी, बस एक एहसास था कि अब अगर वो आएगी भी तो वो दौड़ेगा नहीं, क्योंकि अब उसे कहीं पहुंचना नहीं था। वो पहले ही पहुंच चुका था, अपने भीतर, अपने गांव में, अपनी सच्चाई में। सूरज की पहली किरण ने आंगन की दीवार को छुआ और एक पतली सी रेखा बना दी। हरिया उस रेखा को देखता रहा, जैसे वही उसकी नई शुरुआत हो। न कोई बड़ा वादा, न कोई भारी सपना, बस एक शांत सुबह जिसमें भरोसा सांस ले रहा था। उसने चारपाई से उठकर आंगन बुहारा। धूल उड़कर रोशनी में नाचने लगी, जैसे हर कण कुछ कह रहा हो। शायद यही पहली सवारी थी जो उसे वापस उसी जगह ले आई जहां से सब शुरू हुआ था, पर इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि भरे हुए दिल के साथ। और अगर इस धीमी सुबह में आप भी उसके साथ कुछ पल ठहरे हों, तो बस इस शांति को अपने भीतर उतरने दीजिए। यहां तक साथ चलने के लिए धन्यवाद। अब ये उजाला आपको भी आराम से अपनी गोद में सुला लेगा। आंगन में बिखरी धूल को बुहारते हुए हरिया के हाथ अपने आप हल्के हो गए थे, जैसे बरसों की जमीन थकान झाड़ू के साथ ही जमीन पर गिर रही हो। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था और उसकी रोशनी दीवारों से टकराकर पूरे घर में फैलने लगी थी। वो रोशनी तेज नहीं थी, बस इतनी की चीजें साफ दिखने लगे, जैसे सच को देखने के लिए होती है। हरिया ने झाड़ू एक तरफ रखी और आंगन के बीच खड़ा होकर चारों ओर देखा। ये वही घर था जिसमें उसने जिंदगी के ज्यादातर जवाब ढूंढे थे और ज्यादातर सवाल छोड़ दिए थे। तुलसी के पास रखा टूटा घड़ा अब भी वही था, उसकी दरारों में मिट्टी जम चुकी थी। हरिया को याद आया कि मां कहती थी कि जो टूटता है वही पानी को पहचानता है। उसने घड़े में थोड़ा पानी डाला। पानी धीरे धीरे रिसता हुआ जमीन में समा गया और हरिया को लगा जैसे वह भी कुछ ऐसा ही कर रहा हो। जो भीतर जमा था उसे बाहर जाने दे रहा हो। तभी गली से किसी के चलने की आवाज आई, बहुत साधारण, बहुत जानी पहचानी। हरिया ने मुड़कर देखा तो सामने मोहन खड़ा था, बचपन का वही साथी जो गांव में ही रह गया था। उम्र ने उसकी पीठ भी थोड़ी झुका दी थी, पर आंखों में अब भी वही सीधापन था। दोनों कुछ पल चुप रहे, जैसे शब्दों से पहले भरोसा पहचान रहे हों। फिर मोहन ने बस इतना कहा कि उसे पता था हरिया आज घर आएगा। आवाज में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ यकीन था। हरिया ने हल्का सा सिर हिलाया। इस छोटे से इशारे में बरसों की दूरी पिघल गई। मोहन आंगन में आकर चारपाई पर बैठ गया, हाथ से रस्सियों को दबाया, जैसे देख रहा हो कि अब भी टिकेगी या नहीं, और मुस्कराया। बोला कि कुछ चीजें कभी जवाब नहीं देती, बस साथ देती है। हरिया ने पहली बार महसूस किया
कि भरोसा लौटकर ऐसे ही आता है, बिना शोर, बिना शिकायत। दोनों चुपचाप बैठे रहे। सामने आंगन में धूप और छाव खेल रही थी, जैसे कोई धीमा सा नाटक चल रहा हो। मोहन ने जेब से एक पुराना चाकू निकाला, वही चाकू जिससे वे कभी आम काटा करते थे। उसका हैंडल घिस चुका था, पर धार अब भी थी। उसने चाकू हरिया के हाथ में थमा दिया, बोला कि ये उसके पास बरसों से था। उसे लगा कि ये चीज उसी की है। हरिया ने चाकू पकड़ा। उंगलियों में एक अजीब सी पहचान दौड़ गई, जैसे कोई भूली हुई चीज वापस मिल गई हो। उसे समझ आया कि वफादारी सिर्फ इंतजार नहीं होती, वो चीजों को संभाल कर रखने में भी होती है। तभी दूर से स्कूल की घंटी की आवाज आई, बहुत धीमी, हवा के साथ आती हुई। हरिया ने आंखें बंद की तो उसे खुद का बचपन दिखा, नंगे पांव दौड़ता हुआ, किताबें सीने से लगाए। उस आवाज में डर नहीं था, बस आगे बढ़ने की ललक थी। मोहन उठ खड़ा हुआ, बोला कि वो खेत तक जा रहा है, अगर हरिया चाहे तो साथ चल सकता है। हरिया ने बिना सोचे हाँ कह दी। दोनों गली से बाहर निकल पड़े। रास्ते में वही कच्ची सड़क थी, वही पुराने पेड़, वही दीवारें जिन पर समय ने अपने निशान छोड़ रखे थे। खेतों के पास हवा और खुल गई, मिट्टी की गंध और गहरी हो गई। हरिया ने महसूस किया कि ये हवा उसके भीतर तक सफाई कर रही है। खेत में खड़ी फसल अभी पूरी नहीं पकी थी, हरी और पीली के बीच अटकी हुई। मोहन ने कहा कि फसल को भी धैर्य चाहिए, जल्दी काटो तो पेट नहीं भरती। हरिया ने उसकी बात को दिल में उतार लिया। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे यही सिखाने के लिए इतने साल रोक रखा था। वे दोनों एक पुराने पीपल के नीचे रुके। वहां एक पत्थर रखा था, जिस पर कभी गांव के बुजुर्ग बैठा करते थे। हरिया उस पत्थर पर बैठ गया। उसकी ठंडक अब चुभी नहीं, सुकून देने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल बहुत हल्के थे, जैसे रास्ता छोड़ रहे हों। तभी उसे याद आया बस स्टैंड पर जलता हुआ दिया। वो दिया अब भी जल रहा होगा या बुझ गया होगा। उसे चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि रोशनी कहीं बाहर नहीं, अब उसके भीतर थी। मोहन ने चलते चलते कहा कि गांव में एक नई बस आने वाली है, पक्की, रोज चलने वाली। हरिया ने सुना और मुस्करा दिया। इस बार उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं उठी, बस एक शांत स्वीकृति थी, जैसे कुछ सही समय पर हो रहा हो। लौटते वक्त धूप थोड़ी तेज हो गई थी, पर गर्मी परेशान करने वाली नहीं थी। हरिया के कदम अब भारी नहीं थे। घर पहुंचकर उसने चूल्हे पर पानी रखा। उबलते पानी की आवाज में उसे मां की मौजूदगी महसूस हुई। उसने चाय बनाई, 2 कप, एक खुद के लिए, एक जैसे किसी और के लिए। उसने कप आंगन में रख दिए। भाप हवा में घुल गई, और उस भाप में उसे लगा जैसे कुछ अधूरी बातें भी घुलकर हल्की हो गई हों। वो चारपाई पर बैठ गया, चाय का पहला घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। नींद तुरंत नहीं आई, पर नींद का भरोसा आ गया। उसे पता था कि अब अगर वो सोएगा तो डर के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर आकर सोता है, बिना अलार्म के, बिना जल्दी के। और अगर इस कहानी की ये धीमी धूप, ये सादा भरोसा आपके भीतर भी कहीं ठहर गया हो, तो बस इसे बिना कहे संभाल कर रखिए। यहां तक साथ चलने के लिए शुक्रिया। अब इस सुकून को अपनी नींद के हवाले कर दीजिए, ये खुद आपको थाम लेगा। चारपाई पर बैठे बैठे हरिया की पलकों पर नींद धीरे से उतरने लगी थी, जैसे कोई बिना आवाज पाव रखकर पास आ बैठा हो। चाय के कप से उठती भाप अब पतली हो चुकी थी और हवा में घुलकर कहीं खो रही थी। आंगन में धूप तिरछी होकर दीवार से सरकने लगी थी, जैसे समय खुद धीरे धीरे करवट बदल रहा हो। हरिया ने आंखें बंद ही रखी और उसे लगा कि नींद आने से पहले जिंदगी कुछ कहना चाहती है, बहुत धीमे, बिना जोर दिए। उसे पिता की वो आवाज याद आई, जो कभी डांटती नहीं थी, बस समझा देती थी कि भरोसा अगर एक बार दे दो तो फिर उसे बीच रास्ते से मत उठाओ, चाहे रास्ता लंबा क्यों न हो। हरिया ने उसी भरोसे के सहारे कितनी ही रातें काटी थी, कितनी ही सुबह देखी थी, और आज पहली बार उसे लगा कि वो थका नहीं है, बस रुका हुआ था।
बाहर गली में बच्चों के खेलने की आवाज आई, कंचे टकराने की हल्की खनक, हंसी की टूटी फूटी लय। वो आवाजें उसके कानों से होती हुई सीधे दिल में उतर गई। उसे अपना बचपन फिर से दिखा, वही मिट्टी, वही खेल, वही हार जीत जो अगले ही पल भूल जाती थी। उसे समझ आया कि नींद भी कुछ वैसी ही होती है। जब भरोसा हो तो डर नहीं लगता। तभी हवा ने पर्दे को फिर से हिलाया और धूप का एक टुकड़ा उसके पैरों पर आकर ठहर गया। वो धूप न ज्यादा गर्म थी न ठंडी, बस मौजूद थी, जैसे कोई कह रहा हो कि मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रही। हरिया ने करवट बदली, चारपाई की रस्सियां हल्की सी बोली, पर शिकायत में नहीं, पहचान में। उसने हाथ सिर के नीचे रखा और सांसों को और धीमा होने दिया। उसे लगा जैसे गांव की हर चीज उसके साथ ही सांस ले रही हो। तुलसी के पत्ते, दीवारों की दरारें, छत की पुरानी लकड़ियां, सब कुछ एक ही लय में। उसी लय में उसे बस स्टैंड की तस्वीर फिर दिखी, वो बेंच, वह दिया, वो खाली सड़क। पर इस बार तस्वीर में कोई खालीपन नहीं था, क्योंकि हरिया वहां नहीं बैठा था। वो आगे बढ़ चुका था, बिना भागे, बिना लौटने की हड़बड़ी के, बस अपने समय पर। नींद के किनारे खड़े होकर उसे एक पुरानी बात याद आई, वो दिन जब उसने पहली बार किसी पर आंख मूंदकर भरोसा किया था। गांव के मेले में, जब एक अनजान आदमी ने कहा था कि वो उसे झूले पर बिठा देगा, और सच में बिठा दिया था। उस छोटे से भरोसे ने उसे उड़ान दी थी, भले ही थोड़ी देर के लिए, पर वो एहसास आज भी वैसा ही था। नींद भी शायद वही झूला है जो तभी ऊपर जाता है जब हम खुद को छोड़ देते हैं। हरिया ने खुद को छोड़ दिया, बिना सवाल किए। तभी उसे बाहर से किसी के नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से, बहुत हल्की, शायद किसी मां की, शायद किसी याद की। उसने आंखें नहीं खोली, क्योंकि अब उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि जो अपना होता है वो पुकारे या न पुकारे पास ही रहता है। समय आगे बढ़ता रहा। धूप अब आंगन से हटकर छत पर चढ़ने लगी थी, पर हरिया के भीतर एक और रोशनी फैल रही थी, जो न सूरज की थी न दिए की। वो रोशनी समझ की थी, स्वीकार की थी। उसने अपने भीतर ये मान लिया था कि हर सवारी हमें कहीं और ले जाने के लिए नहीं होती। कुछ सवारियां हमें वही उतार देती है जहां से हम खुद को फिर से पहचान सके। नींद अब गहरी होने लगी थी, पर डरावनी नहीं, भारी नहीं, बल्कि वैसी जैसे मां बचपन में सिर सहलाकर सुलाती थी। बीच बीच में जाग भी जाते थे, पर फिर सो जाते थे, क्योंकि भरोसा था कि कोई है जो देख रहा है। हरिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि सब ठीक था। बाहर से किसी बर्तन के रखने की आवाज आई, शायद किसी पड़ोसी ने खाना बनाया होगा। गांव की दिनचर्या चलती रही और हरिया उसमें बिना मेहनत के शामिल हो गया। नींद और जाग के बीच के उस पतले से पुल पर खड़े होकर उसने आखिरी बार सोचा कि उसने किसी का साथ नहीं छोड़ा, बस समय के साथ चलना सीख लिया। और यही सीख शायद उसकी सबसे बड़ी सवारी थी। चारपाई की छाया थोड़ी खिसकी, हवा थमी, आवाजें दूर चली गई, और हरिया पूरी तरह सो गया। उस नींद में कोई सपना नहीं था, या शायद सपने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल चुका था। एक शांत दिल, एक भरोसे भरी सांस, और एक ऐसा सुकून जो किसी मंजिल का मोहताज नहीं होता। अगर आप भी इस नींद के पास तक आ गए हो, तो बस खुद को रोकिए मत, धीरे से आंखें बंद कीजिए। और यहां तक साथ रहने के लिए शुक्रिया। अब यह कहानी आपको भी वैसे ही थाम लेगी जैसे नींद हरिया को थामे हुए है। नींद के उस गहरे सुकून में हरिया का मन किसी तालाब की तरह शांत पड़ा था। ऊपर से कुछ भी गिरता तो लहरें नहीं उठती, बस भीतर समा जाती। दोपहर ढलने लगी थी और घर के बाहर नीम के पत्तों से छनकर आती रोशनी अब और मुलायम हो गई थी, जैसे धूप भी समझ गई हो कि यहां जोर की जरूरत नहीं। हरिया की सांसें गहरी और बराबर थी, पर भीतर कहीं जागरूकता अब भी टिकी थी, वही जागरूकता जो वर्षों तक उसे रातों में जगाए रखती थी। आज पहली बार वो जागरूकता पहरेदार नहीं थी, बस एक साथी थी,
सपने धीरे धीरे आने लगे, पर वे साफ तस्वीरों वाले नहीं थे। वे एहसासों जैसे थे। कभी खेत की मिट्टी की गंध, कभी मां की हथेली की गर्मी, कभी किसी पुराने गीत की अधूरी धुन। उन एहसासों के बीच उसे लगा जैसे वो फिर से बस स्टैंड की ओर जा रहा हो, पर इस बार पैर जमीन पर नहीं, किसी नरम रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते में वही टूटी बेंच दिखी, पर उस पर कोई नहीं बैठा था। दिया अब भी जल रहा था। उसकी लौ सीधी और शांत थी। हरिया वहां रुका नहीं, बस देखते हुए आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसे बैठने की जरूरत नहीं थी। उसी सपने में उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का खड़ा है, नंगे पांव, आंखों में वही चमक जो कभी उसकी अपनी आंखों में हुआ करती थी। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस हरिया की तरफ देखा, और हरिया समझ गया कि ये वही भरोसा है जिसे वो कभी खुद को देना भूल गया था। उसने लड़के के सिर पर हाथ रखा, और उस छूने में कोई वादा नहीं था, बस इजाजत थी आगे बढ़ने की। तभी सपने की तस्वीरें हल्की होने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे पर्दा हटा रहा हो। हरिया की आंखें आधी खुली। कमरे में सन्नाटा था, पर वो खाली नहीं था। बाहर से चिड़ियों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। दोपहर अपने चरम पर नहीं थी, बल्कि थमने की तैयारी में थी। हरिया उठा, बैठा, और कुछ पल यूं ही दीवार को देखता रहा। दीवार की दरार में फंसी धूप अब एक पतली सी रेखा बन गई थी। वही रेखा जो सुबह उसे नई शुरुआत जैसी लगी थी, अब उसे निरंतरता जैसी लग रही थी। जैसे कुछ टूटा नहीं, बस आगे बढ़ गया। उसने पानी पिया। घड़े का ठंडा पानी गले से उतरते ही भीतर तक सुकून पहुंचा गया। उसे याद आया कि प्यास भी कभी कभी भरोसे की जांच होती है। अगर यकीन हो कि पानी मिलेगा, तो गला सूखने पर भी डर नहीं लगता। बाहर आंगन में आकर उसने देखा कि मोहन की छाया दीवार पर पड़ी है। वो बिना आवाज किए खड़ा था, जैसे नींद में खलल नहीं डालना चाहता हो। हरिया ने उसे देखा और मुस्कराया। मोहन ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा कि शाम होने वाली है, और ये कहना काफी था। दोनों आंगन से निकलकर गली की तरफ चल पड़े। शाम की हवा में अब हल्की ठंडक थी। दिन की गर्मी थककर बैठ गई थी। रास्ते में गांव के लोग दिखे। कोई बैल खोल रहा था, कोई चूल्हा जला रहा था, कोई दरवाजे पर बैठकर दिन भर की थकान उतार रहा था। हर चेहरे पर एक कहानी थी, पर कोई जल्दी में नहीं था। हरिया को लगा जैसे ये गांव नहीं, बल्कि कोई बड़ा सा दिल है जो सबको अपने ढंग से समेटे हुए है। चलते चलते वे फिर उसी बस स्टैंड के पास आ गए। इस बार रुकने का इरादा नहीं था, पर कदम अपने आप धीमे हो गए। दिया अब भी जल रहा था। उसकी लौ छोटी हो गई थी, पर बुझी नहीं थी। हरिया ने दूर से ही उसे देखा, पास नहीं गया, क्योंकि अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो इंतजार कर सकता है। उसने बस मन ही मन कहा कि सब ठीक है, और आगे बढ़ गया। आसमान में शाम का पहला तारा निकला, बहुत हल्का, जैसे कोई चुपचाप देख रहा हो। हरिया के भीतर एक स्थिरता बैठ गई, ऐसी स्थिरता जो सवाल नहीं पूछती, बस स्वीकार करती है। उसे समझ आ गया कि भरोसा कोई उम्मीद नहीं, बल्कि एक शांत सहमति है समय के साथ। लौटते वक्त घर की दीवारें फिर दिखी, वही दरारें, वही पुराना रंग, पर अब उन्हें देखकर मन भारी नहीं हुआ, बल्कि अपनापन और गहरा हो गया। रात धीरे धीरे उतरने लगी थी, और हरिया जानता था कि ये रात उसे डराने नहीं आई है, ये बस दिन को सुलाने आई है, जैसे मां कभी किया करती थी। अगर इस हिस्से में आप भी उसकी चाल के साथ कुछ दूर चले हों, तो बस अपनी सांसों को धीमा होने दीजिए। यहां तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब इस शाम को आपको भी वैसे ही थाम लेने दीजिए, जैसे ये कहानी हरिया को थामे हुए है। शाम की वो स्थिरता हरिया के साथ घर तक चली आई थी, जैसे कोई बिना बोले वादा निभा रहा हो। आंगन में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि रात अब धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। दीवारों पर चढ़ती छायाएं लंबी हो रही थी, और हवा में पकते खाने की हल्की खुशबू घुलने लगी थी। हरिया ने दिए को फिर से देखा, उसे उठाकर चौखट के पास रख दिया, ताकि रोशनी भीतर और बाहर दोनों तरफ रहे।
उसे लगा जैसे यही भरोसा होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। भीतर कमरे में जाकर उसने खिड़की खोली। बाहर नीम का पेड़ अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। पत्तों की सरसराहट अब तेज नहीं थी, बस धीमी, जैसे पेड़ भी दिन भर की बातें समेटकर सोने की तैयारी कर रहा हो। हरिया ने चूल्हे पर खाना चढ़ाया। हाथ अपने आप चलते रहे, बिना सोचे, जैसे ये सब उसने हमेशा किया हो। रोटी की गंध उसे मां की याद दिला गई। वो अक्सर कहती थी कि खाना बनाते समय जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोटी भी मन की गति पहचान लेती है। आज हरिया ने वही किया, धीमे धीमे, बिना किसी मंजिल की चिंता किए। बाहर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आई, बहुत हल्की। शायद किसी ने अकेले ही दिया जलाया होगा। उस आवाज में कोई बुलावा नहीं था, बस मौजूदगी थी। हरिया ने खाना परोसा। अकेले, पर अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसने पहला निवाला लिया और आंखें बंद कर ली। स्वाद साधारण था, पर उसमें अपनापन था, जैसे हर चीज ठीक उसी जगह थी जहां होनी चाहिए। खाने के बाद वो फिर आंगन में आ बैठा। आसमान अब पूरी तरह गहरा हो चुका था। तारों की संख्या बढ़ गई थी, पर वे चमक नहीं रहे थे, बस टिमटिमा रहे थे, जैसे थकान के बाद भी कोई ड्यूटी निभा रहा हो। हरिया ने उन्हें देखते हुए सोचा कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, चमकने से ज्यादा टिके रहने का नाम। तभी उसे याद आया वो पुराना ताला जो संदूकची पर लगा था। वो उठा और कमरे में गया। संदूकची के पास बैठकर उसने ताले को देखा, जंग और धूल से ढका हुआ। उसने उसे खोलने की कोशिश नहीं की, बस हाथ फेर दिया। उसे लगा कि अब उस ताले को खोलने की उतावली नहीं है, क्योंकि जो भीतर है वो कहीं भागा नहीं जा रहा। भरोसा यही है कि जब वक्त होगा, सब अपने आप खुलेगा। बाहर से किसी के साइकिल की घंटी सुनाई दी, फिर कदमों की आवाज। कोई गुजर गया, बिना रुके, और हरिया को पहली बार किसी के जाने से कसक नहीं हुई। उसे समझ आने लगा कि सबका रास्ता अलग होता है, और वफादारी का मतलब ये नहीं कि सब एक ही मोड़ पर ठहरे रहें। रात और गहरी हुई, ठंडक थोड़ी बढ़ी। हरिया ने शॉल ओढ़ ली। शॉल में अब भी मां की खुशबू सी लगी थी, या शायद ये उसकी अपनी याद थी। वो चारपाई पर लेट गया। इस बार नींद को बुलाने की कोशिश नहीं की, बस लेटा रहा, छत की लकड़ियों को देखते हुए, जिन पर समय ने अपने निशान छोड़ दिए थे। हर लकड़ी जैसे कुछ कह रही थी, पर शब्दों के बिना। और यही बिना शब्दों का साथ उसे सबसे ज्यादा सुकून दे रहा था। उसे फिर से वही सपना सा एहसास होने लगा, पर इस बार बस स्टैंड नहीं, बल्कि गांव की गलियां दिख रही थी। हर गली में कोई न कोई दरवाजा खुला था। कहीं से हंसी, कहीं से खामोशी, सब कुछ एक साथ। और वो उन गलियों से गुजर रहा था बिना किसी डर के, क्योंकि अब उसे पता था कि हर दरवाजा बंद होने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे बस ये दिखाने के लिए होते हैं कि भीतर कोई है। सपने में ही उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। बहुत धीमे उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि अब उसे नाम सुनने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी मौजूदगी पर यकीन हो चुका था। रात के किसी पहर में हवा तेज हुई, दिए की लौ हिली, पर बुझी नहीं। हरिया ने आंखें खोली, उठकर दिए को थोड़ा भीतर कर दिया। उस छोटे से काम में उसे अपनी पूरी जिंदगी की सीख दिखी कि कुछ चीजों को बचाने के लिए बस थोड़ा पास ले आना काफी होता है। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर शांति लौट आई, जैसे रात खुद सबको समझा रही हो कि अभी सोने का वक्त है। हरिया फिर लेट गया। इस बार नींद बिना दस्तक दिए आ गई। उस नींद में कोई डर नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक लंबा सा सांस का रास्ता था, जिस पर वो आराम से चल रहा था। उसे लगा जैसे उसने पहली बार खुद पर भरोसा करना सीख लिया है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी गवाह के। और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी सवारी बन चुका था, जो उसे कहीं और नहीं, बल्कि उसी जगह पर उतार रही थी जहां दिल को सुकून मिलता है। सुबह की कोई जल्दी नहीं, कल की कोई चिंता नहीं, बस ये रात, ये सांस और ये स्थिरता। और अगर इस रात की इस धीमी चाल में आप भी उसके साथ कहीं ठहरे हों,
तो बस चुपचाप इस सुकून को अपने भीतर उतरने दीजिए। यहां तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब ये अंधेरा आपको भी वैसे ही आराम से थाम लेगा जैसे हरिया को थामे हुए है। रात की वही गहरी पकड़ हरिया की सांसों के साथ चल रही थी, जैसे अंधेरा भी अब उसका अपना हो गया हो। आधी नींद और आधी जाग के बीच उसने करवट बदली तो चारपाई की रस्सियां फिर हल्के से बोली, इस बार जैसे कोई याद दिला रही हो कि वो अकेला नहीं है। बाहर आकाश में बादल खिसक आए थे और तारों की चमक थोड़ी धुंधली हो गई थी, पर उस धुंधलके में डर नहीं था, बस एक धीमी सी गोपनीयता थी। हरिया को लगा जैसे जिंदगी कुछ बातें सिर्फ ऐसे ही कहती है, साफ उजाले में नहीं, बल्कि हल्के पर्दे के पीछे से। नींद के भीतर उसे अपने पिता का चेहरा साफ दिखा, कुछ बोले बिना, बस बैठे हुए वही पुरानी शांति लिए। हरिया ने सपने में ही सिर झुकाया, जैसे मान रहा हो कि उसने जो सीखा वो व्यर्थ नहीं गया। तभी दृश्य बदल गया और वो खुद को गांव की सीमा पर खड़ा देखता है, वही जगह जहां कभी उसने आगे बढ़ने से पहले रुककर पीछे देखा था। इस बार उसने पीछे नहीं देखा, क्योंकि भीतर कोई खिंचाव नहीं था, सिर्फ संतुलन था। सामने रास्ता खुला था, पर उस पर चलने की कोई मजबूरी नहीं थी। यही एहसास उसे भीतर तक शांत कर गया। नींद थोड़ी हल्की हुई तो बाहर से पानी गिरने की आवाज आने लगी। पहली बूंदें कच्ची जमीन पर पड़ी और मिट्टी की गंध अचानक गहरी हो गई। हरिया उठकर बैठ गया। बारिश तेज नहीं थी, बस उतनी की धरती को याद दिला दे कि वो जिंदा है। उसने खिड़की से बाहर देखा। आंगन में पानी की पतली धारें बन रही थी। दिए की लौ हवा से हिल रही थी पर बुझी नहीं थी। उस हिलती लौ में उसे अपनी जिंदगी दिखी। कितनी बार डगमगाई पर गिरकर बुझी नहीं। तभी उसे याद आया वो भरोसा जो उसने हमेशा दूसरों पर रखा, मां पर, दोस्तों पर, समय पर। और आज पहली बार उसे लगा कि उस भरोसे का एक हिस्सा उसने खुद को भी दे दिया है। ये एहसास किसी जीत जैसा नहीं था, बल्कि किसी लंबे बोझ के उतर जाने जैसा था। बारिश की आवाज अब लय में बदल गई थी। टप टप, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रहा हो। हरिया फिर लेट गया। इस बार उसकी नींद और गहरी थी, पर भीतर कहीं जागती हुई, जैसे कोई दीपक ढक दिया गया हो। बुझाया नहीं गया। उसे सपने में बस स्टैंड फिर दिखा, पर इस बार वहां लोग थे, गांव के, अपने अपने इंतजार के साथ। कोई जल्दी में नहीं था, कोई शिकायत में नहीं था। सब बस बैठे थे और उस बैठने में ही उनकी सवारी पूरी हो रही थी। हरिया ने देखा कि बेंच पर उसका नाम नहीं लिखा था, फिर भी उसे वहां जगह मिली हुई थी। उसे समझ आया कि कुछ जगह नाम की मोहताज नहीं होती, वे अपनापन पहचान लेती है। बारिश थमी तो रात और गहरी हो गई। हवा में ठंडक बढ़ी। हरिया ने शॉल और कसकर ओढ़ ली। उस शॉल की गर्मी में उसे मां की हथेली फिर महसूस हुई। इस बार कोई टीस नहीं उठी, सिर्फ एक शांत कृतज्ञता थी, जैसे दिल ने चुपचाप धन्यवाद कह दिया हो। समय आगे सरकता रहा और हरिया उस सरकते समय के साथ बहता रहा, बिना सवाल, बिना डर। सुबह की कोई जल्दी नहीं थी, पर भरोसा था कि सुबह आएगी, और यही भरोसा नींद को मीठा बना रहा था। अगर इस बरसाती खामोशी में आप भी उसके साथ थोड़ी देर ठहरे हो, तो बस इस आवाज को अपने भीतर उतरने दीजिए। यहां तक साथ रहने के लिए शुक्रिया। अब ये धीमी बारिश आपकी नींद को भी उसी सुकून से ढक देगी जैसे हरिया की नींद ढंकी हुई है। बारिश के बाद की वो ठंडी खामोशी हरिया के भीतर तक उतर आई थी, जैसे रात ने उसे अपने कंबल में और कसकर लपेट लिया हो। चारपाई पर लेटे लेटे उसने महसूस किया कि नींद अब सिर्फ आंखों की नहीं, बल्कि यादों की भी हो चली है। बाहर आंगन में पानी की छोटी छोटी धारियां दीवार के पास रुक गई थी और उनमें आसमान का धुंधला सा अक्स तैर रहा था। हरिया को लगा जैसे जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, बहते बहते कहीं ठहर जाती है और वही खुद को पहचान लेती है। नींद के बीच उसे एक पुरानी आवाज सुनाई दी, बस की नहीं, बल्कि उस लकड़ी की छर ई की, जो बरसों पहले उसके हाथ में आई थी। उसे सपने में दिखा कि वो छड़ी फिर से उसके हाथ में है
और वो उसे जमीन पर टिकाकर खड़ा है, थका हुआ नहीं, बल्कि स्थिर, जैसे गिरने का डर अब चला गया हो। उसी सपने में उसने देखा कि गांव की पहली सवारी सच में आई है, पर उसमें कोई भी बैठने के लिए दौड़ नहीं रहा। लोग बस उसे देख रहे हैं, मुस्कराकर, क्योंकि अब उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। हरिया उस बस के पास जाता है। दरवाजा खुला है, पर वो चढ़ता नहीं, बस भीतर झांकता है और देखता है कि सीटें खाली नहीं हैं। उनमें यादें बैठी हैं, भरोसा बैठा है, धैर्य बैठा है, और ये देखकर उसका दिल हल्का हो जाता है। नींद थोड़ी टूटी तो उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा अब डरावना नहीं था, बस शांत था। दिए की लौ बहुत छोटी हो गई थी, पर अब भी मौजूद थी, जैसे कोई आखिरी पहरा दे रहा हो। हरिया उठा, दिए के पास गया और उसे बुझाया नहीं, बस पास में बैठ गया। उसे लगा कि कुछ रोशनियां बुझाने के लिए नहीं, बस देखने के लिए होती है। बाहर से कहीं दूर रेल की सीटी जैसी कोई आवाज आई। शायद सच में कोई गाड़ी थी, या शायद रात का भ्रम, पर इस बार उसके भीतर कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि अब आवाजें उसे बुलाती नहीं थी, बस याद दिलाती थी कि दुनिया चल रही है और वो भी उसका हिस्सा है। बिना कहीं गए, बिना कुछ छोड़े, उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। इस बार नींद में कोई सपना नहीं आया, सिर्फ एक लंबा सा सुकून आया, जैसे किसी ने उसके कंधों से धीरे धीरे सारे सवाल उतार दिए हों। सांसें और गहरी हो गई, दिल की धड़कन धीमी और भरोसेमंद। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और हरिया जानता था कि सुबह आएगी, पर उसे गिनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंतजार अब उसे थकाता नहीं था। वो इंतजार अब उसकी आदत नहीं, उसकी प्रकृति बन चुका था। और इसी स्थिर भरोसे के साथ वो नींद में और गहराई से उतर गया, जैसे कोई शांत नदी अपने आप सागर की तरफ बढ़ती हो, बिना शोर, बिना मोड़ गिने। और अगर इस हिस्से तक आते आते आपके भीतर भी कुछ हल्का हुआ हो, तो बस इस हल्केपन को थामे रखिए। यहां तक साथ रहने के लिए शुक्रिया। अब ये शांत रात आपको भी धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बहा ले जाएगी। रात का आखिरी पहर चुपचाप सरक रहा था और हरिया की नींद अब इतनी गहरी थी कि समय भी उसके पास आकर धीरे चलने लगा था, जैसे उसे जगाने की इजाजत न हो। बाहर आकाश का रंग बदलने लगा था। अंधेरे में हल्की हल्की सफेदी घुल रही थी, पर अभी सुबह ने दस्तक नहीं दी थी, बस अपने आने की खबर छोड़ रही थी। हरिया के भीतर सपनों की जगह अब स्मृतियां धीरे धीरे चलने लगी, बिना चित्रों के, बस एहसासों की तरह। उसे लगा जैसे वह अपने जीवन की पगडंडी पर नंगे पांव चल रहा हो। हर मोड़ पर कोई न कोई याद बैठी है, चुपचाप, शिकायत के बिना। वो हर याद के पास से गुजरता है और कोई उसे रोकता नहीं, क्योंकि अब किसी को डर नहीं कि वो भाग जाएगा। इस भरोसे ने उसके भीतर एक अजीब सी मजबूती भर दी। नींद के बीच ही उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा दूसरों के लिए जगह छोड़ी, मां के लिए, दोस्तों के लिए, गांव के लिए, पर अब उसने अपने लिए भी जगह बना ली है। और ये जगह किसी और से छीनी हुई नहीं थी, ये अपने आप खुल गई थी। जैसे सुबह के लिए आकाश खुलता है। बाहर से हल्की हवा चली, नीम के पत्तों ने बहुत धीमे से आवाज की, जैसे कोई धीरे से नाम ले रहा हो। हरिया ने करवट बदली, चारपाई की रस्सियां फिर से बोली, पर अब वे उसे जगाने नहीं, सुलाने आई थी। उसे सपने में एक दरवाजा दिखा, वही पुराना लकड़ी का दरवाजा जिसमें दरारें थी, पर इस बार वो बंद नहीं था, आधा खुला था। भीतर कोई रोशनी नहीं, पर अंधेरा भी नहीं, बस एक शांत जगह। उसने उस दरवाजे को पूरी तरह खोला नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब उसे भीतर जाने की हड़बड़ी नहीं थी। वो जानता था कि जब जरूरत होगी, वो अपने आप अंदर चला जाएगा। इसी स्वीकार में उसकी सांसें और गहरी हो गई, दिल की धड़कन और स्थिर, जैसे किसी ने भीतर एक लय बांध दी हो। समय आगे बढ़ता रहा और नींद उसे अपने सबसे नरम हिस्से में ले गई, जहां कोई सवाल नहीं होते, कोई तुलना नहीं होती, बस होना होता है। धीरे धीरे बाहर मुर्गे की पहली बांग गूंजी, बहुत हल्की,
जैसे सुबह खुद को याद दिला रही हो कि उसे शोर नहीं करना है। हरिया ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि अब सुबह उसके लिए दौड़ नहीं थी। वो जानता था कि वो उठे या न उठे, सुबह आ ही जाएगी। यही भरोसा उसे और गहराई से सुला रहा था। सपनों के उस पार, विचारों के उस पार, वो एक ऐसी शांति में डूबा था जो किसी मंजिल से नहीं बल्कि स्वीकार से पैदा होती है। और उसी शांति में उसकी रात पूरी होने लगी, जैसे कोई लंबी प्रार्थना बिना शब्दों के खत्म हो रही हो। अगर इस गहराती नींद के साथ आप भी अब तक टिके हुए हों, तो बस अपनी सांसों को ढीला छोड़ दीजिए। यहां तक साथ चलने के लिए धन्यवाद। अब सुबह की नरम रोशनी आपको भी बिना जगाए छू लेगी। सुबह की वही नरम रोशनी बिना आवाज किए आंगन में उतर आई थी और हरिया की पलकों पर हल्का सा ठहर गई थी, जैसे जगा नहीं रही हो, बस बता रही हो कि सब ठीक है, रात पूरी हो चुकी है। उसने धीरे से आंखें खोली तो सामने वही छत की लकड़ियां थी, वही दीवारें, वही दरारें, पर अब उनमें कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक अपनापन था, जैसे हर चीज ने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया हो। बाहर हवा में ठंडक कम हो गई थी और मिट्टी की खुशबू फिर से लौट आई थी। हरिया उठकर बैठा। चारपाई की रस्सियों ने इस बार कोई आवाज नहीं की, जैसे उन्हें भी पता हो कि अब शोर की जरूरत नहीं। उसने पैरों को जमीन पर रखा और कुछ पल यूं ही बैठा रहा, सांसों को महसूस करते हुए, दिल की धड़कन को सुनते हुए। उसे एहसास हुआ कि ये पहली सुबह है जिसमें उसे खुद को कहीं साबित नहीं करना है। बाहर आंगन में देखा तो दिया बुझ चुका था, बाती काली हो गई थी, पर उसके पास राख भी किसी हार जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी काम के पूरा हो जाने जैसा सुकून दे रही थी। हरिया ने दिए को उठाया और उसे वहीं रख दिया, जैसे कह रहा हो कि धन्यवाद, अब आराम करो। आंगन बुहारते हुए उसने देखा कि रात की बारिश के बाद जमीन और साफ लग रही है। धूल बैठ गई थी, जैसे भीतर भी कुछ बैठ गया हो। गली से लोगों की सुबह की आवाजें आने लगी थी। कोई पानी भर रहा था, कोई दरवाजा खोल रहा था, कोई बच्चे को जगा रहा था। ये सब सुनकर हरिया को लगा कि वो देर से नहीं बल्कि ठीक वक्त पर लौटा है। उसने तुलसी को पानी दिया, पत्तों पर जमी ओस गिर गई और धूप में चमक उठी। उस चमक में उसे मां का चेहरा दिखा, मुस्कराता हुआ, बिना कोई सवाल किए। उसे पहली बार किसी याद से टीस नहीं हुई, बल्कि एक शांत कृतज्ञता महसूस हुई, जैसे दिल ने बहुत धीरे से कहा हो कि सब संभाल लिया गया है। घर के भीतर जाकर उसने संदूकची को देखा। ताला अब भी बंद था, पर इस बार उसे देखकर मन में कोई जिज्ञासा नहीं जगी, क्योंकि अब उसे भरोसा था कि जो भीतर है वो सुरक्षित है। समय आने पर अपने आप खुलेगा। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि मोहन गली के मोड़ पर खड़ा है। हाथ हिलाया, कोई बात नहीं हुई, कोई योजना नहीं बनी, पर उस छोटे से इशारे में पूरी वफादारी थी। हरिया ने कदम गली की तरफ बढ़ाए, इस बार बस स्टैंड की ओर नहीं, बल्कि खेतों की तरफ, जहां सुबह की रोशनी फसल पर बैठ रही थी। रास्ते में वही कच्ची सड़क, वही पेड़, वही दीवारें, पर अब हर चीज से कोई सवाल नहीं उठ रहा था, क्योंकि भीतर कोई लड़ाई नहीं बची थी। खेतों के पास पहुंचकर वो रुका, हवा में हाथ फैलाए, मिट्टी की गंध ली, और उसे समझ आया कि सवारी का मतलब हमेशा कहीं पहुंचना नहीं होता। कभी कभी सवारी का मतलब होता है थकान के बाद उतर जाना, खुद के भीतर, उसी जगह जहां भरोसा, धैर्य और उम्मीद एक साथ सांस लेते हैं। उसे याद आया वो पहला सपना, वो पहली बस, वो पहला इंतजार, और अब ये सुबह, सब एक ही धागे में बंधे हुए लगे, जैसे जिंदगी ने कभी उसे छोड़ा ही नहीं था, बस धीमी चाल से चलाया था। हरिया मुस्कराया, कोई बड़ी मुस्कान नहीं, बस उतनी कि दिल को हल्का कर दे। उसे लगा जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, बिना गवाह के, बिना शोर के, बस एक शांत स्वीकार के साथ। वो कुछ देर वही खड़ा रहा, फिर लौटने लगा, क्योंकि अब उसे कहीं से भागना नहीं था। हर रास्ता उसका था, हर मोड़ अपना था। घर लौटते हुए उसने आंगन में कदम रखा। धूप अब साफ थी, दिन शुरू हो चुका था।
और हरिया भी, बिना किसी नई कसम के, बिना किसी वादे के, बस इस भरोसे के साथ कि जो मिला है वही काफी है, और जो नहीं मिला वो भी शायद जरूरी नहीं था। अगर इस पूरी कहानी की धीमी चाल ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो, तो बस चुपचाप इसे अपने भीतर संभाल कर रखिए। यहां तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब ये शांति आपको भी वैसे ही थाम ले, जैसे किसी पुरानी रात के बाद आई एक सच्ची सुबह। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी हल्का किया हो, तो बस इसे अपने तक ही रहने दीजिए। यही काफी है। शुक्रिया यहां तक ठहरने के लिए। अब आंखें बंद कीजिए और इस सुकून को आपको थाम लेने दीजिए।